शुरुआत होगी झारखंड के हवाले से, जहां पर कि असेंबली इलेक्शंस के अनाउंसमेंट होने के बाद लगातार सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। बता दें कि सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है और इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं अब विवाद हो गया है। इंडिया ब्लॉक के आरजेडी अंडर है और साथ ही साथ जो सीपीआई है वो भी यहां पर है, लेकिन राजद ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और साथ ही साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने 35 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए हैं। कांग्रेस ने अब तक यहां पर 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और सीपीआई का बड़ा रुख बरकरार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गठबंधन में 8 सीट से कम सीट मंजूर नहीं है और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर सस्पेंस की स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए मनीष झा एक बार फिर समाचा ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, बताइएगा, जिस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर विवाद हो रहा है, एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक में विवाद हो चुका है, दरार आ चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? शिपन लगातार अंदर खाने में मीटिंग चल रही है, रूस में मनाने का दौर चल रहा है। पहले तो हम लोगों को जो जानकारी थी कि राजद भी नाराज चल रहे हैं और वो भी बाहर हो जाएंगे, परंतु जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने उसी सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं जहां कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नहीं है। तो आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि क्या सीपीआई जो है इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि 8 सीट से कम पर हम मानने वाले नहीं है, 8 सीट से अधिक उन्हें चाहिए, कम से कम 8 सीट चाहिए, इसके बाद ही वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा होंगे। तो जिस तरह से रूठने मनाने का दौर चल रहा है के लिए जो है अच्छी समाचार नहीं है, अच्छी हानि हो सकता है। आज का दिन है, पूरे दिन इंतजार करना होगा। जो बैठकें हैं वो चल रही हैं और कल के साथ बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से हमने हरियाणा में देखा था कि इंडिया ब्लॉक में सहमति नहीं बनी, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया, वहीं पर अब सेम स्थिति जो है वो झारखंड में भी देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी और अन्य जो पार्टियां हैं, क्या कुछ लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन पाएगी? क्योंकि अभी काफी दिन शेष है और अब अंतिम दिनों में किस तरीके से दोनों पार्टियां और सभी पार्टियां एकजुट होती नजर आएंगी, क्या कुछ लगता है आपको? मुख्य जो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गई है, इसलिए बहुत बड़ी चिंता के विषय नहीं। ये है कि जिस तरह सीपीआई उनका भी एक जगह रहा है, हम तो इन सभी जगहों पर जो उनके कार्यकर्ता हैं तो इंडिया गठबंधन चाहती थी तो ये 8 सीटों का मांग कर रहे हैं। यदि ये इससे अलग होते हैं तो बहुत तो नहीं, परंतु कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा और ये एनडीए के लिए एक अच्छी खबर है कि इंडिया गठबंधन में दरार हो, आपस में सहमति ना बने, वोट बट जाए और इसका सीधा लाभ एनडीए के प्रत्याशियों को मिले। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले राजद भी नाराज चल रहे थे, अभी वो मान गए हैं। तो यह पूरी तरह से नहीं कही जा सकती है कि सीपीआई के जो शीर्ष नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं और मानेंगे ही नहीं। हो सकता है कि आज शाम तक सहमति बने और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर लोग सहमत हो जाए, परंतु अभी का जो समाचार है वो इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। कहीं न कहीं इसका जो खामियाजा है, गठबंधन टूटता है, सीपीआई इसके हिस्सा नहीं होते हैं, तो खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा झारखंड में। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मनीष झा यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि साफ तस्वीर जो है हमने देखी है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक है उसमें फूट पड़ती नजर आ रही है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर सहमति नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक से आरजेडी जो है वो अब अंदर है, आरजेडी इंडिया ब्लॉक के साथ है, लेकिन सीपीआई की बात करेंगे तो वो बाहर हो चुकी है। तो हमारे साथ राजीव रंजन जी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि कांग्रेस नेता है झारखंड से। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। धन्यवाद जी राजीव जी, जिस तरीके से अगर हम झारखंड की स्थिति को देखेंगे तो कल तक इस तरीके की खबरें थी कि इंडिया ब्लॉक काफी मजबूत है, आरजेडी है, साथ ही साथ जेएमएम है और सीपीआई और कांग्रेस, ये 4 पार्टियां मिलकर इंडिया ब्लॉक के तहत यहां पर काम करेंगी और सीट शेयरिंग को लेकर
सहमति बन चुकी थी, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई ओवरनाइट कि सीपीआई कहीं ना कहीं नाराज हो चुकी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी और तमाम चीजें जो है वो बातचीत के क्रम में अभी लोग लगे हुए हैं। हमारे नेता जो गठबंधन दल के नेता हैं वो इस प्रयास में है और हमें पूरी उम्मीद है कि चीजें जो है वो सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और हम एक बेहतर गठबंधन दल के साथी के रूप में चुनाव के मैदान में होंगे। हाँ जी राजीव जी, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक राष्ट्र पार्टी, नेशनल पार्टी के रूप में है। अब वो किस तरीके से यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर स्थानीय पार्टियां हैं, इनको किस तरीके से समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी ताकि इंडिया ब्लॉक की मजबूती कहीं ना कहीं झारखंड चुनाव में निकल कर सामने आए? कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए पिछली बार भी त्याग किया था, इस बार भी हम जो है पिछले बार जो सीटें हमने चुनाव में लड़ी थी उससे कम पर हम लोगों ने समझौता किया है। इसलिए कांग्रेस अपनी बेहतर भूमिका के अंदर झारखंड के अंदर काम कर रहा है। राजीव जी, अब कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि सूचियां जारी लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा भी हो चुकी हैं, कल हमने देखा कि सूची जारी हो चुकी है। हाँ नहीं, आज दूसरी सूची भी आने की उम्मीद है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग करके सूची जो है केंद्रीय नेतृत्व के पास जमा कर दी है। आज सीईसी के द्वारा उसे अप्रूवल मिल जाएगा। हमें लगता है कि शाम तक दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक में थोड़ी सी फूट नजर आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत पर सहमति नहीं बन रही जी। नहीं, ये कृत्रिम फूट है, फूट और इसका नहीं है। जहाँ तक राजनीतिक दलों में गठबंधन हुआ करते हैं तो उसके पूर्व राजनीतिक दलों के अंदर उम्मीदवारी को लेकर के कार्यकर्ता लगातार 5 वर्षों तक काम करते हैं तो उनकी ऐसी भावनाएं रहती हैं कि हम भी चुनाव लड़ें, लेकिन एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। तमाम दल के लोग इसके लिए तैयार भी रहते हैं। फूट तो जहां पड़ी है, भगदड़ वहीं मची हुई है। वो आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से लोग जो एनडीए के फोल्डर को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अन्य दलों की राह तलाश रहे हैं। भगदड़ तो वहां मची है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी जो इंडिया ब्लॉक है उसमें अंतरकलह की खबरें साफ तौर से सभी जगह हम देख रहे हैं। नहीं, ये मैंने वही कहा ना कि रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, अभी चीजें सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, शाम तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन वहां तो परमानेंटली एक डिजास्टर हो गया है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नेतागण अन्य पार्टियों में योगदान दे रहे हैं, तो जिस घमंड और गुरूर के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से रिजेक्टेड लोग जो हैं उनको ले जा रहे हैं, उनके आयातित जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि और उम्मीदवार चाहिए। अरे भैया, इतना घमंड, इतना गुरूर तो रावण का भी यहाँ नहीं चला था जितना घमंड आप दिखाना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि आज जिस परिवारवाद को गाली देते नहीं थकते थे, आज अपने बेटे, बहू, बाप बेटे, भाई, इन्हीं लोगों को टिकट दे करके बिना रायशुमारी के, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी तक को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। तो किससे कैसे आप कह रही हैं कि एनडीए जो है स्ट्रांग है? एनडीए तो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल धराशायी हो चुका है। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चाओं के लिए। यहाँ पर कांग्रेस नेता राजीव रंजन जो है उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था और कांग्रेस पार्टी के हवाले से वो हमें जानकारी दे रहे थे और साफ तौर से उन्होंने कहा कि अभी तक जो इंडिया ब्लॉक है वो मजबूत है और जिस तरीके से अंतरकलह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं ये सरासर गलत है और आने वाले वक्त में जो तमाम पार्टियां हैं वो एक साथ आती नजर आएंगी। इसी बीच हमारे साथ अनीता यादव जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है झारखंड से, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया इतना समय देने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार, बताइए। अनीता जी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अंतरकलह की खबरें साफ तौर से सोशल मीडिया पर, चैनल्स पर और साफ तौर से हम देख रहे हैं किस तरीके से आरजेडी की बात हो, यहाँ पे सीपीआई की बात हो, जेएमएम की बात हो, कांग्रेस की बात हो, ओवरऑल इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ती नजर आ रही है। नहीं, हमारे तरफ से ऐसा तो कभी नहीं कहा गया। हमारे किसी नेता ने नहीं कहा कि हमारे अंदर कलह है या किसी तरह की फूट है या हम लोग गठबंधन से बाहर हैं, ना आधिकारिक तौर पे और ना ही हमारे किसी नेता ने या प्रवक्ता ने ये बात कही है। तो लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को हो सकता है, बीजेपी इसका फायदा ले सकती है। अब जब मैं आपको कह रही हूँ कि फूट है ही नहीं तो फायदा लेने की बात कहाँ से आई?
खबरें आ रही हैं कि सीपीआई जो है वो यहाँ पर बाहर हो चुकी है इंडिया ब्लॉक से और पा रही है सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर। खबरें कहाँ से आती हैं? जैसे आरजेडी के लिए भी बहुत सारी खबरें जा रही थी, वो सूत्र कौन से होते हैं, वो खबर लेकिन कौन देखिए, देता है, अगर आग लगी है हमें नहीं तभी पता तो होता धुआं है। उठता है यहाँ पर। कुछ आग नहीं लगी है, जो आग लगी है वो राजीव रंजन जी की मैं बात सुन रही थी, जी। आग उधर लगी है जिधर परिवारवाद हो रहा है, जहाँ जमीन माफिया को हजारीबाग में टिकट मिला है। तो भ्रष्टाचार की बात करने वाले, परिवारवाद की बात करने वाले और नैतिकता की बात करने वाले, संस्कार की बात करने वाली पार्टी जो है वो अभी नंगी हो रही है, तो आग उधर लगी हुई है। इधर बिल्कुल शांति है, हम लोग जनता के बीच में है, जनता के लिए काम किए हैं, तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। जी अनीता जी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम एनडीए को देखेंगे, वो भी मजबूती से निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि फॉर्मर अगर हम सीएम की बात करेंगे, उन्होंने भी तो बीजेपी ज्वाइन की है। यहाँ पर देखने का नजरिया है, चश्मा है आप लोगों का। जैसे इस बार 400 पार का आप लोगों को नजर आ रहा था, वो आप देख सकते हैं कि नतीजा क्या है, कि वो चंद्रबाबू नायडू और बैसाखी पे सरकार चल रही है। और अच्छी बैसाखी जिसको लोग हमेशा तुष्टीकरण की बात कहते हैं, इंडिया का वो तुष्टीकरण का जोर कराते हैं। वो आप देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू की नीति देख लीजिए। तो ऐसे बैसाखी के सहारे चल सरकार को आप लोग कहते हैं कि मजबूत है, मुझे नहीं लगता। और यहाँ हम लोग मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे।